तो वही जितनी भी माता बहनें यहाँ बैठी है, जितने भक्तजन बैठे हैं, साधु संत आए हैं, सबको मेरी राम राम। मैं राजेश नाथ गुजरात से यहाँ आपके ही एरिया में काली माता मंदिर पर आया हूँ। 10-15 दिनों से आप यहाँ महाराज जी को यहाँ ले आए। मैं बात कहना चाहता हूँ कि अपने जो ये आश्रम है श्री राम सिंहनाथ जी महाराज का, यहाँ श्रीनाथ जी ने बहुत बड़े बड़े मतलब कर्तव्य किए। आप सभी जानते हो कि उनका क्या परिणाम था, क्या सिस्टम था, सब मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन यहाँ एक बात गलत हो रही है। मैं सभी भक्तजनों से भी कहना चाहता हूँ और यहाँ की कमेटी को भी कहना चाहता हूँ और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राम सिंहनाथ जी महाराज का जो धुआं है, जब तक वो यहाँ थे तब तक जैसा था वैसा उन्होंने जो किया, जैसा किया सब अच्छा था। लेकिन जब वो समाधि में लीन हो गए तो उनके लीन होने के बाद ये धुआं है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का नशा या इस डेरे में किसी भी प्रकार का कोई भी नशा अगर कोई भगत जन या कोई साधु को करने में मदद करता है तो भाई धुएं का अपमान है। तो आप जितने भी माता बहनें भगत जन सब बैठे हो तो इस डेरे के अंदर जो नशे का सिस्टम है इसको खत्म करो, आपके घर में बरकत होगी। ठीक है ना? बहुत सुंदर बात आप सभी काम करती है। साधु संतों का ये कर्म नहीं है कि वो नशा करें। यहाँ भी बैठे हैं साधु, जितने साधु संत है, कोई चिलम पी रहा है, कोई और पी रहा है। किसके बलबूते भी पी रहा है भाई? ये आप लोगों के बलबूते भी पी रहा है। क्या साधुओं का ये कर्म है कि नशा करे? आज यहाँ इतनी बड़ी कथा हो रही है श्री कृष्ण भगवान के, वो भी एक नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे। क्या उनको बनाने वाले साधु नशेड़ी थे? अगर वो नशेड़ी तो कृष्ण भगवान के नाम पे हम क्यों पूछ रहे हैं? तो इस डेरे में भाई नशे का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ तभी नाथ जी मतलब कदम रखेंगे और नाथ जी जो भी हैं जैसे भी हैं आप सब जानते हो। ठीक है ना? परख करो कि कौन साधु क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कितनी मेहनत से आपको कितना अच्छा साधु मिला इस डेरे के लिए। सबको पता है ना? सबको पता है ना? तो कम से कम साधुओं में भी परख करना आप सीख जाओगे तो आपके घर में बरकत होगी। नहीं आपके ही बच्चों को हम नशेड़ी बना देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ एक नाथ होकर, ठीक है ना? क्योंकि नशेड़ी बनाने वाले आपके बच्चों को कौन है? हम ही साधु है ना। आपको जो साधु मिला है वो कौन है? वो भी हम में से ही है। तो इस डेरे के अंदर अगर राम सिंहनाथ जी महाराज का आप नाम चलाना चाहते हो तो यहाँ आपके ही बाल बच्चे आकर नशा करते हैं, आपके ही लोग आकर नशा करते हैं। वरना इन साधुओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ बैठकर नशा कर ले। ठीक है, वो बोले श्री कृष्ण भगवान की गोविंद भगवान की जय हो। भगवान की बात सुनकर के बाली ने सुग्रीव को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, राम राम कहते हुए शरीर को छोड़ दिया। फिर उसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की गोद में भेज दिया। समुद्र के किनारे आए क्योंकि समुद्र पार करना कठिन है ना। उसको कौन पार करे? समुद्र आने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। कोई वानर कहने लगा कि इतने बड़े समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। शांति बनाए और कथा की तरफ आप लोग ध्यान दें। और उन्होंने जैसा अपने विचार रखे हैं अच्छे हैं, अब आप विचार करेंगे इस बात पे। अब लेकिन फिलहाल कथा की तरफ ध्यान दें, कथा से जुड़िए और एक प्यारा सा जयकार लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो कोई बालक कहने लगा कि इतने बड़े समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। अंगद से पूछा तो अंगद कहाँ जाने पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटने का भरोसा नहीं है। जब कोई भी समुद्र को नामने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कहा नीच पति सुन हनुमाना, कहा चुप साध रहे हो बलवाना।
पहुंचे और फिर लंका का भ्रमण करने लगे। मध्यरात्रि का समय था, लंका में प्रवेश करने जा रहे थे, तभी वहां लंकिनी ने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने उसे मूर्छित कर दिया। तब लंकिनी ने कहा कि अब रावण की मृत्यु निकट है। फिर हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीति से भ्रमण किया, लेकिन सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। रात काल